चलिए देखते हैं क्या होता है। आप लोगों का आवाज़ आ रही है नहीं आ रही है, देख लेते हैं। आ रही है तो आप लोग, पिछले वाला जो लिंक है वो डिस्ट्रॉय हो गया किसी कारणवश, और होता भी कभी कभी अच्छा ही हमारे साथ कि हमारा नेटवर्क भी सेटअप हो गया एकदम नया। इस रिंग का यहाँ पे वो आ रहा है। एक मिनट और जाएगा एक बार, बस आवाज़ आ रही है ठीक है। कोई एक ना खुशबू मैडम को बस एक बार इन्फॉर्म कर दो, बाकी सबको मैं इन्फॉर्म कर दिया हूँ, पर्सनल में भी भेज दिया था। देखो हम लोग थोड़ा सा कोशिश करेंगे एनाटॉमी सिलेबस की पढ़ने के लिए, और आप लोगों को बोर्ड एकदम अच्छे से क्लियर दिखना चाहिए, इस कारण से व्यवस्था में लगे हुए यहाँ पे ठीक है। तो अगर आप लोग में से कोई है तो वो खुशबू मैडम को एक बार इन्फॉर्म कर दें, कॉल करके या कैसे भी करके, अगर वो लाइव क्लास देखना चाहती है तो। बाकी रिकॉर्डिंग बिल्कुल अच्छे से रहेगा आप लोगों के पास, आप निश्चिंत रहिए। आप लोगों को पर्याप्त समय दूंगा ताकि आप लोग क्लास देख सकें। मैंने इसलिए आपको थोड़ा सा कॉल कर दिया कि आप लोग लाइव क्लास में पढ़ेंगे तो बात का हेडेक नहीं हो पाता, इस वजह से। तो कोई मेरे लिए फेवर कर देना, खुशबू मैडम से कॉल करके बता दे, ठीक। चलो आवाज़ आ रही है, बोल दिए बढ़िया से। रिंग दिखता है लेकिन ऐसे कर दीजिए सर। आपको यहाँ से नहीं दिख पा रहा है क्या? हाँ बस ये सही है, ठीक है। मेरे ख्याल से बोर्ड एकदम क्लियर है, ब्राइटनेस भी अच्छा ही दिख रहा है मेरे को। हाँ ठीक तो दिख रहा है, एक लाइन्स दिख रहे हैं, ठीक। तो हम लोग ना क्या पढ़ने वाले, इसी के पीछे पढ़े एक तरीके से अब एक दिन और पढ़े रहेंगे। अब हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि जो इसका लीफ है ना, इसका लीफ है। अब ये वाला हिस्सा रैचिस हुआ, रैचिस की एनाटॉमी हम लोग इसके पहले वाले पार्ट में देख लेंगे, है ना। लेकिन अभी आप लीफलेट पढ़िए, ठीक। तो ये रैचिस का एनाटॉमी अभी आपको बताता हूँ, ठीक। और अभी फ़िलहाल मैं आप लोगों के सामने ये लीफलेट वाला हिस्सा रख रहा हूँ आप लोगों के सामने। देखिए एक चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं कि एक इस लीफ में हमारे पास टिप पोर्शन है, ये थोड़ा सा पॉइंटेड है। हम लोग कुछ नहीं करेंगे, एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। अगर मैं लीफ की बात कर रहा था तो जो इसका टिप पोर्शन था, आप ध्यान दिए कि मैं जितने बार ही बोला हूँ उसका जो टिप पोर्शन है वो सिरसिनेट कॉइलिंग की मदद से ऐसे कॉइल हो चुके हैं। कारण ये हो चुका है कि आप खुद सोचिए कि ये जो लीफलेट है ये अभी पूरे स्ट्रेट हो चुके हैं, एकदम बढ़िया से स्ट्रेट हो चुके हैं। मैं क्या बोलता था कि जो टिप पोर्शन है वो थोड़े से कॉइल्ड थे, है ना। देखो सिरसिनेट प्लस वर्नेशन, सिरसिनेट प्लस वर्नेशन दो टर्म हम लोगों के पास रहता है जिसको हमको समझने की आवश्यकता है, और इसको अगर हम लोग अच्छे से समझ जाए तो चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएगी। कि मैं थोड़ा सा आप लोगों को समझाने की कोशिश करूं। अगर मैं की बात करूं, सिरसिनेट तो ये होगा कि एपेक्स की कॉइलिंग हो गई, उसमें से दूसरा पार्ट बोला जाएगा तो वर्नेशन होता है। जो सेकेंड पार्ट है वो वर्नेशन होता है। तो वर्नेशन क्या होता है कि फॉर्मेशन ऑफ लीफ, फ्रॉन्ट्स का लीफ का जो बनना। अब देखो हो क्या रहा है, जो ये टिप पोर्शन पे प्रेजेंट है, ये थोड़ा सा टिप पोर्शन में प्रेजेंट है, इसके कॉइलिंग वाले जो लीफ है वो थोड़े से टिप पोर्शन में प्रेजेंट है। इसका मतलब क्या है, जो यंग लीव्स है वो कॉइल्ड फॉर्म पे प्रेजेंट है, जो यंग लीव्स है वो कॉइल्ड फॉर्म पे प्रेजेंट है। यंग लीव्स कैसे कॉइल्ड है ना। अब ये कॉइल हिस्से अनरोल होकर के इस एसिड्स बना रहे हैं। इसका मतलब ओल्ड लीव्स में हम लोग को कॉइलिंग देखने को नहीं मिलेगा साइकस में। जो यंग लीव्स है उसमें उसको हम लोग को मिलेगा टिप पे अनकॉइलिंग। मतलब जो ये यंग लीव्स है ये कॉइलिंग को इस तरह से
ये अनरोल्ड थे, अब ये लीफ का फॉर्मेशन, रोल्ड थे और लीफ का फॉर्मेशन या खुलते जा रहे हैं। जैसे कि हम लोग गुलाब को देखते हैं या फिर चाइना रोज देखते हैं, वो रात को ऐसा बंद हो जाता है लेकिन सुबह ऐसे खिल जाता है, वैसे कुछ समझ सकते हैं। तो वैसे ही फॉर्मेशन ऑफ फ्रॉन्ट्स में हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये जो इस प्रकार का अनरोलिंग ऑफ कॉइल्ड पोर्शन ऑफ अपेक्स टू फॉर्म लीव्स, फॉर्मेशन ऑफ लीव इज वर्नेशन, और इसका अपन लोग क्या बोल रहे हैं, सेसनेट वर्नेशन, इस प्रकार को। तो ये बात लीफलेट की हुई। अब मैं क्या करूँगा, इस लीफलेट का ट्रांसफर सेक्शन ले लिया, इस लीफलेट का ट्रांसफर सेक्शन हम मैंने ले लिया। इस लीफलेट का एक काम करते हैं, सबसे पहले अपन लोग इस लीफलेट का VS लेते हैं, ठीक, VS लेते हैं, VS लेने की कोशिश करते हैं। 1 मिनट है ना, 2 मिनट रुकिएगा बस। ठीक, ऐसा भी बोल सकते हो कि इस लीफलेट का मैंने ट्रांसफर सेक्शन ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। इस लीफ मैंने ट्रांसफर सेक्शन ले लिया। ये जो लीफ है, शायद मेरे शर्ट के साथ मैच कर रहा है, ये जो लीफ है हमको पता है कि इसमें केवल एक मिडरिब ऐसा प्रेजेंट है, एक ही मिडरिब प्रेजेंट है ना, ये एक मिडरिब प्रेजेंट है। अब मैं क्या करूँगा, अब इसको सेक्शन काटने में थोड़ी सी मुश्किल होती है, तो मैं क्या करूँगा कि मैं एक्स्ट्रा, जैसे कि हम लोग पोटैटो लेंगे और इसके सेक्शन ब्लेड से काटने की कोशिश करेंगे, और ब्लेड से काटे और इसका सेक्शंस हम लोग ने कटिंग करी, तो इसके सेक्शन कटिंग करने के बाद मैं इसको सामने की तरफ से देख रहा हूँ। सेक्शन मैंने काट दिया, इसको मैं सामने की तरफ से देख रहा हूँ, तो सामने की तरफ से मैं देखूँगा तो क्या होगा, देखो लीफ ऐसा है, फिलहाल लीफ कैसा है, लीफ फिलहाल ऐसा है हमारे पास, ऐसा। जब मैंने इसका सेक्शन काटा और सामने की तरफ से देखा तो मेरे को बीच में ऐसा मिडरिब दिखेगा, लैटरल वेन्स तो प्रेजेंट नहीं है, और ये जो सामने इसके जो विंग्स हैं, ये देखो, ये वाला विंग्स, ये हम लोगों को ऐसा देखने को मिलेगा। समझ रहे हो, हम लोगों को मिडिल पोर्शन में कैसा देखने को मिलेगा, मिडिल पोर्शन में हमको मिडरिब देखने को मिलेगा। इसका सेक्शन लेने से क्या हुआ, यहाँ पर अच्छे से बना देता हूँ। सेक्शन लेने से क्या हुआ, जब मैं सेक्शन लिया ब्लैक, जब मैंने सेक्शन लिया तो मेरे को मिडिल पोर्शन में मिडरिब देखने को मिला, और इससे निकले रहेंगे आपके विंग स्ट्रक्चर। समझ पा रहे, ये मिडरिब का पोर्शन कटिंग करने के बाद सामने से देखने की कोशिश कर रहा हूँ। ये कटिंग करूँगा, सेक्शन काटूंगा, उसके बाद माइक्रोस्कोप में देखूंगा तो मेरे को सामने से दिखेगा, तो ये हिस्सा क्या होगा, मिडरिब। तो बीच वाला मिडरिब रहेगा, इसके बाजू वाले को मैं क्या बोलूँगा, विंग्स। क्या बोलूँगा, विंग्स। स्ट्रक्चर को मैंने साइकस के लीफलेट को, TS साइकस लीफलेट ट्रांसफर सेक्शन को आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ। अब आप देखिए कि हो क्या रहा है कि अब इसका जो मिडिल पोर्शन वाला हिस्सा है, ये पूरा मिडिल पोर्शन जो है, ये मिडरिब वाला हिस्सा रहेगा। कैसा रहेगा, मिडरिब वाला हिस्सा रहेगा। इसका जो बीच वाला पोर्शन है वो क्या होगा, मिडरिब, और ये बाजू बाजू से जो निकले हुए हैं वो उसके विंग्स वाले हिस्से। क्या वाले हिस्से, विंग्स वाले हिस्से। ठीक, थोड़ा सा मैं शायद साइड वाला नहीं दिख रहा है, तो मैं इसको ऐसा फोकस कर देता हूँ आप लोगों के लिए। है ना, चलो एक एक करके हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। बीच वाला जो हिस्सा है वो मिडरिब हुआ। मिडरिब होने के बाद मैं लेबलिंग साथ साथ करते जाऊंगा। अब देखो ये पूरा बीच वाला हिस्सा मिडरिब, इससे निकले हुए विंग्स। ठीक, तो वेस्कुलर बंडल तो विंग किस में प्रेजेंट रहेंगे,
मिड रिब में, लैटरल वेन्स नहीं है। इस चीज़ को बहुत ध्यान से आप याद रखे रहेंगे। तो हमारे पास लीफ के 2 हिस्से, टोटल 2 हिस्से। ये केवल आउटलाइन है ना, केवल आउटलाइन समझने के लिए। तो ये जो लेयर है हमारे पास, जैसे लीफ में देखा जाता है सेक्शन कटिंग किया जाए तो हमारे पास एक सेक्शन होता है जिसको अपन बोलते हैं, अगर लेयर्स की बात करें तो एपिडर्मिस, और दूसरा हमारे पास उसके नीचे लेयर्स मेसोफिल्स टिश्यूज रहते हैं, देखते हैं। तो इस साइकस लीफलेट में हमारे पास 2 लेयर्स, दो लेयर्स एपिडर्मिस के रहेंगे, जो ऊपर की तरफ या रहेगा वो कैसा रहेगा, एपिडर्मिस क्या कहलाएगा, अपर एपिडर्मिस, और नीचे की तरफ वाले एपिडर्मिस लोअर एपिडर्मिस कहलाएंगे। तो हम लोगों को देखना ये है, ठीक, जो ये आउटर लेयर है, ये वाला आपको क्या बोलते हैं, जो सेकेंड लाइन दिख रहा है ना आपको, इसको आप मार्क करके रखें, इसको एपिडर्मिस। वैसे जो सेकेंड लाइन आप लोगों को दिख रहा है, इसको आप मार्क करके रखेंगे एपिडर्मिस। अब देखो प्रॉपर्टी, सबसे पहली बात प्रॉपर्टी आप लोग देखने की कोशिश करेंगे कि साइकस में जीरोफेटिक कैरेक्टर्स भी हम लोगों को देखने को मिलते हैं, ठीक, ताकि ट्रांसपिरेशन का जो लेवल है वो बहुत कम हो जाए। इस कारण से वो वाटर लॉस को बचा लेता है ना। आप देख सकते हो कि एक्चुअली में इसका लीफलेट भी बहुत रिड्यूस्ड फॉर्म पे है ना। तो इसके एपिडर्मिस वाले हिस्से में जो है उसकी लाइनिंग एपिडर्मिस की, अपर और लोअर एपिडर्मिस दोनों की बात कर रहा हूँ, इसके अपर और लोअर एपिडर्मिस में लाइनिंग ऊपर में क्यूटिकल प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? क्यूटिकल। ये जीरोफिटिक कैरेक्टर शो कर सकता है, ट्रांसपिरेशन का लॉस। तो जब जो सबसे पहले आउटर लेयर बनाया वो क्या था? क्यूटिकल। अब आप देखो, समझ सकते हो कि अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस दोनों ही क्यूटिकल की कवरिंग है इसमें। देखो पूरा क्यूटिकल की कवरिंग है ना। तो सबसे आउटर मोस्ट लेयर एपिडर्मिस होता है। लीफ क्लेट का केस है इस कारण से अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस। अपर एपिडर्मिस किससे कवर्ड है? क्यूटिकल से। इवन लोअर एपिडर्मिस से कवर्ड है। ध्यान देने वाली बात एक और कि लोअर एपिडर्मिस में स्टोमेटा देखने को मिले। लोअर एपिडर्मिस में स्टोमेटा देखने को मिले तो हमारे पास पोर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट रहेंगे। आप देख सकते हो कि अपर एपिडर्मिस इज कंटिन्यूअस, लेकिन जो लोअर एपिडर्मिस है वो डिसकंटिन्यूअस लेयर्स में ऐसा अरेंज है। तो ये क्यों इसलिए इंटरप्टेड है ये लेयर्स? क्योंकि स्टोमेटा प्रेजेंट है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, ये वाला हिस्सा किसका है? स्टोमा। तो अपर एपिडर्मिस एंड एपिडर्मिस इज लाइंड बाय क्यूटिकल। और मैं क्या बोल सकता हूँ कि लोअर एपिडर्मिस जो है वो डिसकंटिन्यूअस है क्योंकि उसमें स्टोमेटा प्रेजेंट है। चलिए नेक्स्ट लेयर देखते हैं। नेक्स्ट लेयर जो मैंने रेड से बनाया हुआ है, ये देखिए, जस्ट एपिडर्मिस के नीचे वाला हिस्सा। एपिडर्मिस के नीचे वाले हिस्से क्या कहलाते हैं? हाइपोडर्मिस। पता है ना, एपिडर्मिस के जस्ट नीचे वाले लेयर्स क्या कहलाएंगे? हाइपोडर्मिस। तो हमारे पास अपर हाइपोडर्मिस भी है और हाइपो मतलब नीचे, और लोअर हाइपोडर्मिस भी प्रेजेंट है। देखो इसके सेल्स कैसे होते हैं, इसको हम लोग सेलुलर स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे, ठीक।
तो अपर हाइपोडर्मिस और लोअर हाइपोडर्मिस भी हम लोगों को देखने को मिलेगा। अब हाइपोडर्मिस के जस्ट नीचे वाले लेयर पे अगर मैं आऊं, अगर हाइपोडर्मिस के जस्ट नीचे वाले लेयर में आऊं तो मेरे को मीजोफिल टिश्यूज देखने को मिलेंगे। लीफ का एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स टिश्यू जिसको अपन क्या बोलते हैं, मीजोफिल टिश्यू। और साइकस लीफलेट में जो मीजोफिल टिश्यूज हैं वह डिफरेंशिएटेड है। जो मीजोफिल टिश्यूज हैं, जो मीजोफिल टिश्यू है वह डिफरेंशिएटेड है पैलिसेड लेयर पे और स्पॉन्जी टिश्यूज पे। अब देखो दोनों के बीच में आप डिफरेंस देखे रहेंगे कि जो पैलिसेड टिश्यू होते हैं, जो पैलिसेड टिश्यू होते हैं वो इलॉन्गेटेड स्ट्रक्चर्स रहेंगे। कैसे रहेंगे? इलॉन्गेटेड स्ट्रक्चर्स रहेंगे। इस कारण से मैंने थोड़ा सा इलॉन्गेटेड स्ट्रक्चर बना करके रखा हुआ है ना। तो ये जो लेयर है ये कैसा लेयर है? पैलिसाइड लेयर, इलॉन्गेटेड लेयर, पैलिसेड लेयर। पैलिसेड टिश्यूज में डिफरेंशिएटेड रहेंगे। मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि ये आउटलाइन स्ट्रक्चर है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप लोगों को भले ही इन चीज़ों को याद रखना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर सेल्स वाइज देखेंगे तो अपन लोग सेलुलर स्ट्रक्चर्स को देखेंगे। देखिए हमको पता है कि पैलिसेड टिश्यूज में इंटरसेलुलर स्पेसेस बिल्कुल नहीं रहते। पैलिसेड टिश्यू में इंटरसेलुलर स्पेसेस बिल्कुल ही नहीं पाए जाते, है ना। लेकिन अच्छा इसमें क्लोरोफिल रहेंगे, इतना बता रहा हूँ। क्लोरोफिल का अमाउंट प्रेजेंट रहेगा क्योंकि आपको पता है कि ये लीफ जो है वो ग्रीन है। ये लीफ जो है वो इलॉन्गेटेड शेप के रहेंगे। इसके बाद हमारे पास जो लेयर आता है उसका अपन लोग क्या बोल दिए? स्पॉन्जी टिश्यूज। तो ये जो खाली वाला हिस्सा मैंने दिखाने की कोशिश किया है वो स्पॉन्जी लेयर्स को दिखाने की कोशिश किया है। अच्छा मजे की बात मैं आपको बता रहा हूँ, जैसा ऊपर स्ट्रक्चर है वैसे सिमिलर स्ट्रक्चर नीचे भी रहेंगे, कि पैलिसेड लेयर नीचे भी रहेगा और स्पॉन्जी लेयर्स भी रहेंगे। ठीक है, तो मैंने फिलहाल एक साइड बना के रखा है ताकि सिंप्लिसिटी रहे। तो जैसा मैंने ऊपर बनाया वैसा ही ये हमको नीचे भी बनाना है। ठीक, चलिए ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते। अब एक प्रॉब्लम साइकस के लीफलेट में यह देखें कि लैटरल वेन्स नहीं था, तो साइकस ने बढ़िया सा एक जुगाड़ किया। क्या किया? उसने एक टिश्यूज बनाया जिसको अपन लोग बोले ट्रांसफ्यूजन टिश्यूज। क्या बोले? ट्रांसफ्यूजन टिश्यू। क्या किया उसने कि वेस्कुलर बंडल से क्या होता है, ये देखो ये नीचे बीच वाला हिस्सा जो वेस्कुलर बंडल है, वेस्कुलर बंडल में जो जाइलम वाला हिस्सा है, जो जाइलम वाला हिस्सा है वो थोड़े से ट्रैकिड्स जो है वो थोड़ा डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं, है ना। थोड़ा सा लैटरली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएंगे ट्रैकिड्स के हिस्से। और इन ट्रैकिड्स में रेटिकुलेट टाइप ऑफ थिकनिंग पाया जाएगा। इन ट्रैकिड्स में रेटिकुलेट टाइप ऑफ थिकनिंग पाया जाएगा। क्या हुआ? जो जाइलम है वो जाइलम से ट्रैकिड्स थोड़ा लैटरली अरेंज हो गए और इस लेयर में
हमको क्या देखने को मिलेगा, रेटिकुलेट टाइप ऑफ थिकनिंग देखने को मिलेगा। ठीक, एक चीज, ठीक, देखो लैटरल अरेंजमेंट कितना अच्छे से कर रहे हैं। अब वो ट्रैकीड्स कनेक्टेड रहेंगे एक और सेल्स से जिनको अपन बोलेंगे पैरेन्काइमेटस सेल्स। अगर मैं स्पॉन्जी टिश्यूज के बीच बीच में लेयर, स्पॉन्जी टिश्यूज और पैलेसाइड की बीच की बात करूं, देखो ये स्पॉन्जी, ये पैलेसाइड, इन केस मान के चलो, ठीक, क्योंकि यहाँ से भी पैलेसाइड और स्पॉन्जी लेयर्स आ रहे होंगे, और इस स्पॉन्जी लेयर्स के बीच में और इस पैलेसाइड के लेयर्स के बीच में, पैलेसाइड और स्पॉन्जी, क्योंकि मेसोफिल डिफरेंशिएटेड है पैलेसाइड और स्पॉन्जी पर। एक मिनट, थोड़ा सा किसी का मैसेज आया है। ठीक है, पैलेसाइड और स्पॉन्जी टिश्यूज के बीच में पैरेन्काइमेटस लेयर हम लोगों को देखने को मिलता है। ठीक, पैलेसाइड और स्पॉन्जी टिश्यूज के बीच में हमको क्या देखने को मिलता है, मैं आपको सेलुलर स्ट्रक्चर में बहुत अच्छे से बताऊंगा, है ना। अभी आप फिलहाल यह मान लीजिए कि देखिए ये जो स्ट्रक्चर है पैलेसाइड और स्पॉन्जी टिश्यूज के बीच में, लैटरल वेन्स की पूर्ति कर रहा है साइकस। ठीक, इनको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसफ्यूजन टिश्यूज। अभी ट्रांसफ्यूजन टिश्यूज भी दो प्रकार के रहेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं। अब इनका काम क्या है, ये लैटरल ट्रांसपोर्ट में मदद करेंगे। तो देख लीजिए कि आप लोग देख सकते हो कि लैटरल ट्रांसपोर्ट में मदद हो रहा है, इसका मतलब क्या, लैटरल वेन्स का काम कर दिया। अब ये कनेक्टेड किससे रहेंगे, मिडरिब वाले हिस्से से। अब मिडरिब में प्रेजेंट क्या है, वैस्कुलर बंडल प्रेजेंट है ना, वैस्कुलर बंडल प्रेजेंट है। अब देखो वैस्कुलर बंडल की बात करें, वैस्कुलर बंडल में हमारे पास जाइलम और फ्लोएम कॉन्जॉइंट कोलेटरल ओपन टाइप ऑफ वैस्कुलर बंडल में पाए जाएंगे। कॉन्जॉइंट कोलेटरल वैस्कुलर टाइप ऑफ अरेंजमेंट देखने को मिलेगा। तो ये जो डॉटेड वाला हिस्सा है, ये मान के चलिए फ्लोएम है। अब जाइलम का अरेंजमेंट साइकस के लीफलेट में थोड़ा मजेदार तरीके से होता है, समझ पा रहे हो? ठीक, अब देखो हम जब सेकेंडरी ग्रोथ की बात करें तो उसमें जिसका इंपॉर्टेंट रोल रहता है वो किसका रहता है, कैम्बियम के लेयर का, कैम्बियम के लेयर का। अब आप देखिए कि कॉन्जॉइंट कोलेटरल वैस्कुलर बंडल प्रेजेंट है, इसका मतलब जाइलम और फ्लोएम एक ही रेडियस में प्रेजेंट रहेंगे और वो सेपरेटेड रहेंगे आपके कैम्बियम के लेयर से। वो किससे सेपरेटेड रहेंगे, कैम्बियम के लेयर से, कैम्बियम के लेयर से सेपरेटेड रहेंगे, कैम्बियम के लेयर से सेपरेटेड रहेंगे। मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट सभी साइन कर चुके हैं, खुशबू मैडम अगर है तो बता दें। तो जाइलम और फ्लोएम जो है वैस्कुलर बंडल कॉन्जॉइंट कोलेटरल ओपन टाइप ऑफ वैस्कुलर बंडल प्रेजेंट रहेगा, क्योंकि जाइलम और फ्लोएम में दोनों के बीच में कैम्बियम का लेयर प्रेजेंट है। ठीक, अब हमको पता है कि कैम्बियम के आउटर साइड में फ्लोएम कटिंग होता है सेकेंडरी ग्रोथ कह रहे तो, है ना। तो फिलहाल फ्लोएम इधर इस पोर्शन पे है, इस पोर्शन पे है, तो आउटर एरिया हम लोग फिलहाल फ्लोएम को ही मानेंगे, है ना। तो अब देखिए कि ये आउटर वाला हिस्सा, ठीक, ये आउटर वाले हिस्से में जो मैंने ऐसे रे डायग्राम में बनाया है, ये क्या है, जाइलम, क्या है, जाइलम। अब जाइलम का ओरिजिनेशन जब होता है तब हमारे पास जाइलम
का जो स्ट्रक्चर रहता है वो स्मॉल शेप स्ट्रक्चर रहता है, शुरुआत के स्ट्रक्चर, जिनको हम क्या बोलेंगे, प्रोटोजाइलम। क्या बोलेंगे, प्रोटोजाइलम। अब ये प्रोटोजाइलम जैसे जैसे अंदर की तरफ जाते जाएगा वह मेगा फॉर्मेशन करते जाएगा। अब आप खुद सोचिए ना, जब जाइलम का ओरिजिनेशन हो रहा है तो वह प्रोटोजाइलम छोटे से स्टार्ट करके बड़े मैच्योर्ड मेटाजाइलम की ओर, ठीक है मैडम, मेटाजाइलम की ओर बढ़ेंगे। जो जाइलम है वो फिलहाल जो रेज वाला है, जो मैं रेज वाले को पॉइंट कर रहा हूँ, ये जाइलम जो है एक्चुअल में जो प्रोटोजाइलम आउटर साइड दिख रहा है, ये एक्चुअल में आपका एग्जार्क कंडीशन को शो कर रहा है। किस कंडीशन को शो कर रहा है, एग्जार्क कंडीशन को। किसी को समझ में नहीं आया तो आप मेरे से पूछ लेना, ठीक है। क्योंकि फ्लोएम प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ रहेगा, मेटाजाइलम टुवर्ड्स द सेंटर रहेगा, इट मींस द जाइलम इज इन एग्जार्क कंडीशन, ठीक है। जाइलम इज इन एग्जार्क कंडीशन। अब देखो जाइलम का डेवलपमेंट कैसा हो रहा है। जाइलम का डेवलपमेंट है वो आउटर साइड से इनर साइड हो रहा है, आउटर साइड से इनर साइड, आउटर साइड से इनर साइड। तो इस प्रकार के जाइलम को बोला जाएगा सेंट्रीपिटल जाइलम। क्या बोला जाएगा, सेंट्रीपिटल जाइलम। जब हम सर्कुलर मोशन पढ़ते थे, जब हम सर्कुलर मोशन पढ़ते थे तो ऐसा फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर लग रहा है, आउटर से इनर की तरफ, वह क्या कहलाता है, सेंट्रीपिटल। और जो बाहर की तरफ लग रहा है उसका हम लोग क्या बोल रहे थे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसका मतलब सेंट्रीपिटल जाइलम में कंडीशन जाइलम की एग्जार्क होगी, है ना। ये एक प्रकार का जाइलम वेस्कुलर बंडल साइकस में, लीफलेट में प्रेजेंट। सेकेंड टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल आप लोग देखिए तो आपको देखने को मिलेगा कि जो प्रोटोजाइलम है, जो प्रोटोजाइलम है एक्चुअल में इसको ऐसे बनना चाहिए, जो प्रोटोजाइलम है, जो दूसरा टाइप ऑफ बंडल है उसमें प्रोटोजाइलम टुवर्ड्स द इनर साइड रहेंगे। एक क्या हुआ, प्रोटोजाइलम आउटर साइड में थे, उसको मैंने सेंट्रीपिटल जाइलम बोला, क्योंकि डेवलपमेंट जो है वह आउटर से इनर की तरफ हो रहा था। दूसरा देखिए कि अगर डेवलपमेंट इनर से आउटर की तरफ हो, अगर डेवलपमेंट इनर से आउटर तरफ में हो तो प्रोटोजाइलम जो है वो इनर साइड में प्रेजेंट रहेगा। सही बोल रहा हूँ ना, प्रोटोजाइलम जो है वह इनर साइड में प्रेजेंट रहेगा। और इस टाइप का जो जाइलम रहेगा वो क्या कहलाएगा, एंडार्क टाइप ऑफ जाइलम। और एंडार्क टाइप ऑफ जाइलम से यह साबित हुआ कि जो डेवलपमेंट है वह इनर से आउटर साइड की तरफ हो रहा है, ठीक है। इनर से आउटर साइड वाला फोर्स क्या लगता है हमारे पास, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। उसी प्रकार से मैं क्या बोल सकता हूँ, ये जो जाइलम है ये वाकई में आपका सेंट्रीफ्यूगल जाइलम है। और सेंट्रीफ्यूगल जाइलम जो है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, साइकस के लीफलेट में। तो मोटा मोटी हम लोग ने क्या देखा, इसको हम लोग थोड़ा सा रिवाइज करते हैं कि आउटर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड एज एपिडर्मिस। एपिडर्मिस जो है वो क्यूटिकल के लेयर से कवर्ड है, इसको भी आप लोग ध्यान पे रखें, ठीक। अब इस एपिडर्मिस के जस्ट नीचे वाला लेयर क्या कहलाएगा, हाइपोडर्मिस।
कौन से लेयर से बना है, इसको हम लोग अभी सेलुलर स्ट्रक्चर में देखेंगे। पैलिसेड लेयर, अब मेसोफिल के टिश्यूज का लेयर आएगा। मेसोफिल डिफरेंशिएट है पैलिसेड और स्पॉन्जी टिश्यूज। अब आप देखो पैलिसेड और स्पॉन्जी टिश्यूज के बीच में पैरेन्काइमेटस लेयर प्रेजेंट है जो लैटरल ट्रांसपोर्ट में मदद करते हैं, क्योंकि ये हिस्सा तो मिडरिप वाला हिस्सा है। तो मिडरिप क्या है, हमारे पास स्वॉलन एरिया है ना। अब इसको बाकी विंग्स में भी तो वाटर सप्लाई करना है, ठीक। तो ट्रांसफ्यूजन टिश्यू प्रेजेंट है, लैटरल वेन्स नहीं होकर के ट्रांसफ्यूजन टिश्यूज में कन्वर्ट हो गया, ठीक। नेक्स्ट देखिए, जो वैस्कुलर बंडल है उसमें दो प्रकार के जाइलम हम लोग को देखने को मिले, सेंट्रीपिटल जाइलम और सेंट्रीफ्यूगल जाइलम। सेंट्रीफ्यूगल जाइलम मतलब एंडार्क कंडीशन, सेंट्रीपिटल जाइलम मतलब एग्जैक्ट कंडीशन। जो वैस्कुलर बंडल रहेगा उसमें जाइलम और फ्लोएम सेम रेडियस में प्रेजेंट है, इस कारण से मैं क्या बोलूंगा कि वो कॉन्जॉइंट कोलेट्रल वैस्कुलर बंडल होंगे। कैम्बियम प्रेजेंट है, इस कारण से मैं वैस्कुलर बंडल को क्या बोलूंगा, कॉन्जॉइंट कोलेट्रल ओपन टाइप ऑफ वैस्कुलर बंडल रहेंगे। अब आप देखिए थोड़ा सा एक चीज, ये जो सेंट्रीपिटल जाइलम है थोड़ा सा ट्रायंगुलर अरेंजमेंट शो करेगा। ट्रायंगुलर अरेंजमेंट आप लोग देख पा रहे हैं, ये जो सेंट्रीपिटल जाइलम है वो ट्रायंगुलर शेप का रहेगा और ये लीफ के या इस लीफलेट के एडेक्सियल पोजीशन पर रहेगा। एडेक्सियल मतलब लीफ के अपर वाले हिस्से में, ठीक, अपर वाले हिस्से में एडेक्सियल पोजीशन। ये देखिए एडेक्सियल पोजीशन, ये हिस्सा अपर वाला हिस्सा, इसमें जो जाइलम प्रेजेंट है वो कैसे ट्रायंगुलर शेप्ड है, ठीक। और जो सेंट्रीफ्यूगल टाइप ऑफ जाइलम है वह अबैक्सियल सरफेस में प्रेजेंट रहेगा लीफ के, मतलब ये वाला हिस्से, ये नीचे वाला हिस्सा हुआ ना लीफ का। तो लीफ के हमारे पास दो हिस्से है ना, एक पोर्शन ज़्यादा डार्कर है, एक पोर्शन लाइटर है। डॉर्सी वेंट्रल लीफ बोलते हैं ना इसको, है ना। एक सिंगल मिडरिप है, आपको स्वॉलन पोर्शन आपको दिखा दिया, जो इसके विंग्स वाले हिस्से में आप लोगों को यह दिखा दिया, ठीक। अब हमारे पास जो व्यवस्था है वो यह है कि अब हम लोग इसका सेलुलर स्ट्रक्चर देखने की कोशिश करेंगे। अब हम लोग इसका सेलुलर स्ट्रक्चर देखने की कोशिश करेंगे। जब तक कि आपको 2 मिनट देता हूँ, आप लोग एकदम आराम से इसको बना लीजिए। कोई डाउट हो तो आप लोग लिख सकते हैं सेंट्रीपिटल या सेंट्रीफ्यूगल के ऊपर।
चलिए थोड़ा सा सेंट्रीपिटल जाइलम और सेंट्रीफ्यूगल जाइलम की बात हम लोग को खुशबू मैडम वो एक मिनट मैडम आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सेंट्रीपिटल एक बार और थोड़ा सा चलिए खुशबू मैडम को थोड़ा सा सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल में थोड़ा सा दिक्कत है, इसको हम लोग उनको क्लियर कर लेते हैं। देखिए मैडम, एक्सार्क और एंडार्क कंडीशन को बस ध्यान में रखिए। एक्सार्क और एंडार्क कंडीशन को ध्यान में रखिए। ठीक, देखो अगर मैं वेस्कुलर बंडल बनाया वो भी कॉन्जॉइंट कोलेटरल टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल बनाया, ठीक। तो कॉन्जॉइंट कोलेटरल टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल जो है उसमें जाइलम और जो फ्लोएम है, जो जाइलम और जो फ्लोएम है वो सेम रेडियस पे प्रेजेंट रहते हैं। लेकिन हम लोगों को जब रेडियल वेस्कुलर बंडल की बात करें तब ऐसा हम लोगों को नहीं देखने को मिलता। अल्टरनेट अरेंजमेंट जाइलम फ्लोएम ऐसा देखने को मिलता है, ठीक। तो ये क्या हुआ, फ्लोएम। अब हमको पता है जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है फ्लोएम आउटर हिस्से से कटिंग करता है, इसलिए फ्लोएम आउटर साइड होगा, ठीक। जाइलम के बाद में देखिए, अगर जो जाइलम है जो जाइलम है जिसका प्रोटोजाइलम टुवर्ड्स द सेंटर है, ये क्या हुआ, प्रोटोजाइलम। ये जो है यह टुवर्ड्स द सेंटर है, टुवर्ड्स द सेंटर है। अब यह डेवलपमेंट करते करते मेटाजाइलम बनाएगा, मैच्योर होगा ना। प्रोटोजाइलम क्या हुआ, इमैच्योर है। अब मेटाजाइलम जो है वह डेवलप करते करते आगे की ओर बढ़ेगा, तो सेंटर से आउटर साइड पे बढ़ रहा है। ये जो जाइलम क्या बढ़ रहा है, सेंटर से आउटर साइड की तरफ बढ़ रहा है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेंट्रीफ्यूगल टाइप ऑफ जाइलम। क्या बोलेंगे, सेंट्रीफ्यूगल टाइप ऑफ जाइलम। इसको मैंने थोड़ा सा बड़ा करके बता दिया यहाँ पे। और ये सेंट्रीफ्यूगल टाइप ऑफ जाइलम कैसे रहेंगे, एंडार्क कंडीशन के रहेंगे, ठीक। सेंट्रीफ्यूगल अगर आपको समझ में आया तो आप मेरे को एक बार बता दीजिए। सेंट्रीफ्यूगल मैडम समझ में आया तो आप मेरे को एक बार बता दीजिए। नहीं आया तो मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सार्क कंडीशन को बस मैंने सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल बोल रहा हूँ बस, मतलब एक्सार्क और एंडार्क कंडीशन होगा सेंटर। आप खुश हो, एंडार्क कंडीशन होगा तो जाइलम का जो डेवलपमेंट है वह सेंटर से स्टार्ट होकर के आउटसाइड की तरफ जाएगा, इनसाइड टू आउटसाइड। इस प्रकार का अपन क्या बोलेंगे, सेंट्रीफ्यूगल टाइप। और जो अरेंजमेंट रहेगा वो कैसा रहेगा, एंडार्क टाइप ऑफ जाइलम। खुशबू मैडम आया, नहीं आया तो बताइए।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मैं जब तक नेक्स्ट समझाता शायद उससे समझ में आ जाए। अब आप खुद सोचिए कि यहाँ पे दिख जाएगा शायद आपको, हाँ। अब आप खुद सोचिए कि हमारे पास वेस्कुलर बंडल है, कॉन्जॉइंट कोलेटरल वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट है, कॉन्जॉइंट कोलेटरल वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट है और वो कैम्बियम लेयर से सेपरेटेड है। ओपन टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट है ना, और जो फ्लोएम है वो फिलहाल अभी आउटर साइड पे, लेकिन जब मैं सेंट्रीपिटल की बात करूंगा, जब मैं सेंट्रीपिटल वेस्कुलर बंडल की बात करूंगा, तब जो प्रोटोजाइलम है वह आउटर साइड में रहेगा और इनर साइड में मेटाजाइलम डेवलप होंगे। समझ पा रहे हो? देखो, आउटर साइड में प्रोटोजाइलम और फिर वेस्कुलर बंडल हम लोगों को देखने को मिला। तो इसका जो डेवलपमेंट है वो इनसाइड टू आउटसाइड होगा, क्योंकि मैच्योर जो है वो मेटाजाइलम रहेंगे। तो इनसाइड टू आउटसाइड के लिए इनसाइड टू आउटसाइड नहीं, इसका जो डेवलपमेंट हुआ वह आउटर टू इनसाइड हुआ। समझो, इसमें क्या हुआ कि ये इनसाइड टू आउटसाइड, तब इसको अपन सेंट्रीफ्यूगल बोले। ठीक, आउटर टुवर्ड्स इनसाइड डेवलपमेंट, आउटर से, हाँ चलो थोड़ा सा वीडियो रुक गया था। आउटर से इनसाइड डेवलपमेंट हो रहा है, क्योंकि प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ है, इस कारण से मैच्योर जो सेल्स हैं वो बाहर की तरफ है, इमैच्योर। और मैच्योर्ड वाले या मेटाजाइलम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? आपके मैच्योर्ड जाइलम को। इस कारण से मैं इस प्रकार के जाइलम को क्या बोलूँगा? सेंट्रीपिटल जाइलम। इन दोनों चीज़ों को अगर समझ में आ गया आप लोगों को, तो इस चीज़ों को मैंने घुमा करके इधर रख दिया है और कुछ नहीं किया है। इन चीज़ों को मैंने घुमा करके रख दिया है, कुछ नहीं है, बाकी सब सिमिलर है। ठीक, आगे बढ़ूँ? अगर आगे बढ़ूँ तो ओके सर लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखते हैं कोई कुछ क्वेश्चन और। एक मिनट, क्या है कि मेरे को सब चीज़ देखना पड़ रहा है। डेवलपमेंट के लिए सेंट्रीपिटल, ये मधु मैडम का है सर, मिजार कंडीशन क्या होगी? मधु मैडम बोल रही है कि मिजार कंडीशन क्या होगी। ठीक है मैडम, ये भी बताता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है मैडम, जब जाइलम जो है
वो फ्लोएम से बोथ साइड सराउंडेड रहेंगे। जब जाइलम जो है वो फ्लोएम से दोनों तरफ से सराउंडेड रहेंगे, वो उस केस में आप ध्यान दे के रखना। एक मिनट, पहले मैडम क्या पूछ रही है उसके बाद बताता हूँ। मैं आपको डायग्राम से समझाने की कोशिश करता हूँ। डेवलपमेंट के लिए सेंट्रीपिटल या सेंट्रीफ्यूगल वर्ड यूज करते हैं। हाँ मैडम, डेवलपमेंटल वाइज अगर हम लोग बोले तो कैसे जाइलम का डेवलपमेंट हो रहा है, इनसाइड टू आउटसाइड क्या आउटसाइड टू इनसाइड, यह पैटर्न को हम लोग सेंट्रीफ्यूगल या सेंट्रीपिटल के फॉर्म पे बोलते हैं। बस वो फोर्स से बात हुई है और कुछ नहीं हुई। वो मतलब इस सर्कुलर मोशन में आउटर साइड पे सेंट्रीफ्यूगल और इनर साइड पे सेंट्रीपिटल रहता है, तो उसी के बेसिस डेवलपमेंट को डिसाइड किया गया है और कुछ नहीं। अब मधु मैडम का क्वेश्चन देखते हैं। वो एक मिनट, कुछ और क्वेश्चन आ रहा है, पढ़ने के मूड में हो सब लोग। पोजीशन बेस पर प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम का एंडार्क रीजन बोल रहे हैं क्या सर? हाँ मैडम, पोजीशन बेस पर प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम जो है उसके बेस पे हम लोग एक्सार्क और एंडार्क कंडीशन बोल रहे हैं। अगर प्रोटोजाइलम टुवर्ड्स आउटर साइड रिप्रेजेंट कर रहा है तो वह एक्सार्क कंडीशन होगा, और वो इनर साइड होगा तो वह एंडार्क कंडीशन होगा। एक्सार्क और एंडार्क मिजार्क कंडीशन भी बहुत बार आप लोगों को देखने को मिला है। मैडम मैं सोच रहा हूँ कि आपको मिजार्क कंडीशन कैसे बता। मैं उसके लिए मैं सोच रहा हूँ कि सेंट्रीफ्यूगल ये सेंट्रीपिटल वाला ही फंडा बताऊँ कि वीडियो आ रहा है क्या? सर ने भी क्लास स्टार्ट कर दिया ना, इस कारण से दिक्कत हो रहा है।
नहीं मैडम, मिजार कंडीशन भी बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे आपको। क्या है कि दो नेटवर्क क्लैश हो रहा है ना, इस वजह से। वीडियो आ रहा है ना आप लोगों तक? सर ने भी 36 क्लास जस्ट स्टार्ट किया है। ये देखिए मैडम, मिजार कंडीशन क्या होगा, मिजार कंडीशन में हमारे पास आउटर और इनर सरफेस दोनों है, ठीक। आउटर सरफेस और इनर सरफेस हमारे पास प्रेजेंट है। इस केस में क्या होगा, जो प्रोटोजाइलम होगा इस केस में क्या होगा, जो प्रोटोजाइलम होगा, किस केस में, मिजार कंडीशन में जो प्रोटोजाइलम होगा वो दोनों साइड से, वो आउटर और इनर वाले दोनों हिस्से से आउटर और इनर वाले दोनों हिस्से से, जैसे कि मैं ये मान के चलिए कि मैं, ये सबसे बेस्ट तरीका ही लगा मेरे को, तो इस कारण से ये बिल्कुल समझ में आ जाएगा। जो प्रोटोजाइलम है वो दोनों साइड से मेटाजाइलम से सराउंड रहेगा, वो दोनों साइड से मेटाजाइलम से सराउंड रहेगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हो कि मान के चलिए कि मैं मेटाजाइलम अगर मैं प्रोटोजाइलम कुछ और देखो ये जो सेल्स है वो ठीक है, ये जो सेल्स है वो छोटे हैं। तो प्रोटोजाइलम है, जो प्रोटोजाइलम है वह दोनों साइड से मेटाजाइलम में से कवर्ड है। प्लांट टिश्यू पढ़ाते समय मैंने इसको और अच्छे से बताया था कि कहने का अर्थ है कि जो प्रोटोजाइलम है वो मेटाजाइलम से दोनों साइड ही रहे। इसका मतलब इसमें सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल का कॉन्सेप्ट नहीं है। जो डेवलपमेंट है वो दोनों साइड हो रहा है, आउटर साइड भी और इनर साइड भी। तो इस प्रकार के बंडल को अपन बोलेंगे मिजार कंडीशन। तो प्रोटोजाइलम के बेसिस पे, प्रोटोजाइलम के कंडीशन के बेसिस पे हमारे पास एक्सार कंडीशन है, एंडार कंडीशन है और मिजार कंडीशन है ना। वही चीज़, वही डायग्राम को मैं थोड़ा सा कंफर्म करने की कोशिश कर रहा था। तो जिम्नोस्पर्म में मिजार कंडीशंस जिम्नोस्पर्म में पाए जाएंगे। मिजार कंडीशन जिम्नोस्पर्म में पाए जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि जो आउटर और इनर दोनों होगा और जो प्रोटोजाइलम वह मेटाजाइलम और मेटाजाइलम से दोनों साइड से सराउंड होंगे। हाँ मैडम, पोजीशन बेस पर प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम एंडार कंडीशन पे।
और किसी को वैस्कुलर बंडल के बारे में कुछ पूछना है? वैस्कुलर बंडल के बारे में किसी को कुछ पूछना है? देखो कल मैं देख रहा था कि खुशबू मैडम भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई थी कॉन्जॉइंट में और रेडियल वैस्कुलर बंडल में। कोई बात नहीं, हम एडिट कर देंगे इतना हिस्सा। देखो जो वैस्कुलर बंडल में अगर जाइलम और फ्लोएम सेम रेडियस पे नहीं हो, देखो ये जो मैं बनाया, मैंने क्या बनाया? जाइलम। देखो जाइलम, जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, इस प्रकार का अरेंजमेंट हम लोगों को देखने को मिलेगा। तो यह क्या, कौन सा वैस्कुलर बंडल कहलाएगा? रेडियल टाइप ऑफ वैस्कुलर बंडल। ठीक, अब आप मेरे को यह बताओ कि ये जो मैंने वैस्कुलर बंडल बनाए हैं ये एक्सार्क है कि एंडार्क है? ठीक है, ये जो वैस्कुलर बंडल है वो एक्सार्क टाइप ऑफ वैस्कुलर बंडल है। देखो एक फंडा आप लोग याद रखे रहना कि रेडियल वैस्कुलर बंडल मैक्सिमली जो है वो रूट में पाया जाएगा। किस में पाया जाएगा? रूट पे। मैक्सिमम जो है रेडियल वैस्कुलर बंडल्स हमेशा ही रूट में पाए जाते हैं। है ना? और जो कॉन्जॉइंट कोलेटरल वैस्कुलर बंडल है वो स्टेम का कैरेक्टरिस्टिक्स है और इवन लीफ में भी पाया जाता है। स्टेम में और लीफ में कॉन्जॉइंट कोलेटरल, मोटा मोटी याद रखें, रेडियल रूट पे। ठीक, तो ये दो प्रकार के वैस्कुलर बंडल आपके सामने। अगर कॉन्जॉइंट कोलेटरल में कैम्बियम एब्सेंट रहेगा तो वो क्या कहलाएगा? कॉन्जॉइंट कोलेटरल क्लोज्ड वैस्कुलर बंडल। अगर कैम्बियम प्रेजेंट रहेगा तो वो कॉन्जॉइंट कोलेटरल ओपन टाइप ऑफ वैस्कुलर बंडल माना जाएगा। है ना? देखिए इस ओरिएंटेशन को मैं बहुत ध्यान से देखा हूं ताकि आपके पास डिलीवर बहुत अच्छे से हो सके। इसी में ही प्रॉब्लम आ रही थी क्योंकि उतना ज़्यादा से क्लियर किसी बुक पे नहीं दिया है। इन्हीं ओरिएंटेशन को मैं थोड़ा सा समझ लिया। कोई भी आप बुक देखेंगे, आपके पास जो भी बुक होगा उसमें क्लियरली इस डायग्राम्स को शो नहीं हुए। इस कारण से मैं पास सही चीज़ जाए, इस कारण से थोड़ा सा टाइम ले रहा था। ठीक, अब देखिए जितना बॉटनी मेरे को आता है उतना मैं पढ़ा देता हूँ। चलो नेक्स्ट देखते हैं। और कोई डाउट? खुशबू मैडम, चलो एक चीज मैं आप लोगों से पूछ, आप लोग ने कभी इस प्रकार का वैस्कुलर बंडल पढ़ा है क्या?
कि जाइलम फ्लोएम से सराउंड हो चुका है और फ्लोएम जाइलम से सराउंडेड है। दोनों टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल को बोला जाता है। सर साइकस लीफलेट में वेस्कुलर का पूछा, एक्सार्क एंडार्क दोनों, वीडियो हिला क्या? ठीक। सर साइकस लीफलेट में वेस्कुलर बंडल का टाइप पूछा तो एक्सार्क एंडार्क दोनों आंसर होगा, और ओवरऑल कोलेटरल ओपन वेस्कुलर बंडल। आपसे ना मैडम वो ऐसा पूछेगा, सेंट्रीपिटल जाइलम प्रेजेंट है कि सेंट्रीफ्यूगल जाइलम प्रेजेंट है, ऐसा टाइप का पूछेगा आप लोगों को फिलहाल, क्योंकि वो सब जगह सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल नाम से रिपोर्टेड है, तो ऐसा आप लोगों को देखने मिला। अगर ओवरऑल पूछेगा तो आप कोलेंजाइन कोलेटरल ओपन वेस्कुलर बंडल लिखोगे। कोंजाइन कोलेटरल ओपन वेस्कुलर बंडल आप लिखने को लिखो। अच्छा, एक और चीज बता देता हूँ कि कोंजाइन कोलेटरल ओपन टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल जो है ना, वो डाइकॉट स्टेम का याद रखे रहना। डाइकॉट स्टेम का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कोंजाइन कोलेटरल ओपन वेस्कुलर बंडल। इस चीज को भी ध्यान पर रखे रहना। वीडियो फ्लक्चुएट हो रहे हैं, है ना। और कोंजाइन कोलेटरल क्लोज्ड टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल मोनोकॉट, क्लोज्ड टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल मोनोकॉट्स में ही पाए गए। डाइकॉट में सेकेंडरी ग्रोथ की स्टडी की गई है बहुत अच्छे से। डाइकॉट्स में सेकेंडरी ग्रोथ की भी स्टडी की गई है। लेकिन आप खुद देखिए, रूट में सेकेंडरी ग्रोथ की संभावनाएं नहीं होगी। रूट में सेकेंडरी ग्रोथ की संभावनाएं बिल्कुल नहीं हो सकती। कुछ कुछ एक्सेप्शंस है, क्योंकि उसमें कैम्बियम प्रेजेंट नहीं है। जिसमें कैम्बियम एब्सेंट, सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगी। इस प्रकार के वेस्कुलर बंडल को बोला जाता है कॉन्सेंट्रिक वेस्कुलर बंडल। क्या बोला जाता है? कॉन्सेंट्रिक वेस्कुलर बंडल। कि जो फ्लोएम है, जाइलम सराउंड होगा, या तो फ्लोएम, जाइलम जो है फ्लोएम से सराउंड रहेगा, या फिर फ्लोएम जो है वो जाइलम से सराउंडेड रहेगा। ठीक। अगर फ्लोएम जाइलम से सराउंडेड रहेगा उसको अपन बोलेंगे एम्फीवेजल टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल। वेजल से याद रखना, सराउंड कौन करेगा? जाइलम। इसी को लोग लेप्टोसेंट्रिक भी बोलते हैं। एक बार आ चुका है कि लेप्टोसेंट्रिक इज रिलेटेड टू फ्लोएम, और जाइलम इज सराउंडेड बाय फ्लोएम, मतलब हाइड्रोसेंट्रिक। हाइड्रो मतलब वाटर ट्रांसपोर्ट करने वाला, इस कारण से जाइलम। ठीक। अब फ्लोएम सेंटर पे तो लेप्टोसेंट्रिक हो जाएगा, लेप्टो। याद रखेंगे आप लोग, पूछा गया क्वेश्चन है कई बार। चलो, वेस्कुलर बंडल की बात हो गई। सेलुलर स्ट्रक्चर ऑफ, किसी को और कुछ पूछना है? किसी को और कुछ पूछना है तो बता दो। मधु मैडम, अलका मैडम, खुशबू मैडम, आपको मिजार कंडीशन का बहुत ज़्यादा डायग्राम देखने को नहीं मिलेगा।
इसलिए मैंने थोड़ा सा बुक से भी सर्च करने की कोशिश करी ताकि आपको बहुत अच्छे से पता चल जाए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इसका सेलुलर स्ट्रक्चर। हमारे पास एपिडर्मिस है और एक काम करते हैं, पूरा ही बनाते हैं अच्छे से सेलुलर स्ट्रक्चर में। समय लगेगा लेकिन बन जाएगा। आपको ये वाला हिस्सा एडिटेट करता क्या हुआ मिल जाएगा, आप निश्चिंत रहिए। इसको मैं थोड़ा सा नीचे ले लेता हूँ। आप लोग भी एक सेलुलर स्ट्रक्चर बना सकते हो। आपसे यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सिल्सिनेट वर्नेशन इज फाउंड इन साइकस। अच्छा, एक बात आप लोग और ध्यान में रखे रहो, जो सिल्सिनेट वर्नेशन है वह केवल साइकस सीजनलिस से नहीं मिलेगा, वो साइकस रिवॉल्यूटा में भी मिल सकता है। पूरा साइकस डायग्राम में सिर्फ जीनस वाइज दिया तो आप साइकस लिख सकते हो, ठीक है। तो हमारे पास मिडरिप थोड़ा सा चौड़ा रहता है और ये क्यूटिकल को अपन ऐसे ही रहने देते हैं, एपिडर्मिस को भी अपन ऐसे रहने देते हैं। एक काम करते हैं, और अगर मैं साइकस का सेलुलर स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करूं, तो हमारे पास एपिडर्मिस प्रेजेंट रहेगा और इस एपिडर्मिस के नीचे हमारे पास सिंगल लेयर ऑफ सेल्स भी हो सकते हैं। अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस सिंगल लेयर ऑफ सेल्स भी हो सकते हैं, जिसमें इंटरसेलुलर स्पेसेस जो है वो एब्सेंट रहेंगे। इंटरसेलुलर स्पेसेस जो है वो एब्सेंट रहेंगे। ठीक, कुछ कुछ स्पीशीज में या 3 लेयर्स के भी हो सकते हैं। अभी मैं आपको इंटरसेलुलर स्पेसेस फिल करके दिखा रहा हूँ, आपको देखने मिल जाएगा। कुछ स्पीशीज में यहाँ 2 to 3 लेयर्स भी देखने को मिल जाएंगे।
बना रहे हैं ना, इसको बीच बीच में आप लोग थोड़ा सा इंटरसेलुलर स्पेसेस को फिल कर लेंगे। तो या तो सिंगल रोड रह सकते हैं या तो 2 to 3 लेयर्स इन सम स्पीशीज ऑफ साइकस। फिलहाल आपको स्पीशीज वाइज जाना नहीं है, इवन स्पीशीज वाइज जाने के लिए हमारे पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि तो कोई इंटरसेलुलर स्पेसेस इन सेल्स के बीच में नहीं रहता। ठीक, तो ये ऐसे सेल्स हमको देखने को मिल जाएंगे। थोड़ा सा बोर्ड टिल्ट हुआ ऐसा लग रहा है। आप लोग 720 पिक्सल्स में देख लें तो आपको बेटर देखने को मिलेगा। मैं थोड़ा सा लाइट को भी कोशिश करता हूँ कि अच्छा हो जाए। है ना, ठीक। तो ऐसे ही लोअर एपिडर्मिस पर रहेगा। लोअर एपिडर्मिस में हमारे पास क्यूटिकल का लेयर प्रेजेंट रहेगा। ध्यान से बना लेना, क्योंकि ऐसा डायग्राम आपको उतना क्लियर कट किसी बुक में देखने को नहीं मिला है। जैसे कि मैं मिजार कंडीशन की बात कर रहा था वैसे ही, या फिर सेंट्रीपिटल या सेंट्रीफ्यूगल की बात कर रहा था। ये बहुत ज़्यादा ही आपको सर्च करके दिया गया चीज़ था। तो आपको डायग्राम्स देखने को नहीं मिलेंगे उतने क्लियरली सेल्स वाइज। एनाटॉमी में, एनाटॉमी का यही खेल होता है। तो हमारे पास नीचे भी ऐसे ही हाइपोडर्मल सेल्स प्रेजेंट रहेंगे जो कि 3-3 लेयर्स के रहेंगे। कितने लेयर के रहेंगे? 3-3। इंटरसेलुलर स्पेसेस इसमें आप एब्सेंट रखेंगे।
to 3 cell layer. ठीक, इंटरसेलुलर स्पेसेस आर एब्सेंट। चलो, इसके नीचे वाला जो लेयर रहेगा वो मीजोफिल टिश्यूज़ की बात आएगी, और इस मीजोफिल टिश्यूज़ में हमारे पास पैलेसाइड लेयर है और स्पॉन्जी लेयर्स प्रेजेंट है। ठीक, तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट लेयर आने वाला है वो क्या है? पैलेसाइड लेयर या स्पॉन्जी लेयर्स। और जो पैलेसाइड लेयर होता है वो एक्चुअल में ग्रीन में बनाना था, इलांगेटेड सेल्स है, और ये इलांगेटेड होने की वजह से हम लोगों को इंटरसेलुलर स्पेसेस देखने को नहीं मिलेगी। थोड़ा सा चिपकाते हुए बनाएंगे आप लोग। तो इलांगेटेड सेल्स पैलिसेड टिश्यू। दोनों साइड रहेंगे ना, एक ही साइड थोड़ी रहेंगे। तो ये हमारे पास इलांगेटेड सेल्स में यह प्रेजेंट है, और इसमें प्रेजेंट रहेंगे क्लोरोफिल। देखो, कायदे से अगर देखा जाए तो इसमें क्लोरोफिल बढ़िया से लाइन से बनाना चाहिए। तो आप ऐसा पूरा बना लेंगे, जहाँ तक बनाना है आपको पूरा वहाँ तक इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट रहेगा। इसको अपन क्या बोल रहे हैं? पैलिसेड लेयर।
तो ये जो लेयर है ये क्या लेयर है? पैलिसेड लेयर। सब लोग भाग रहे हैं। क्यूटिकल, क्यूटिकल के बाद एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस के बाद मीजोफिल टिश्यूज कॉल्ड एज क्या? पैलिसेड लेयर। बन गया। धीरे धीरे हम लोग अंदर आ रहे हैं। ठीक है, अच्छी बात। फिर स्पॉन्जी टिश्यूज बना सकते हैं। स्पॉन्जी टिश्यूज जो है वो लगभग राउंड शेप के होते हैं। तो कई बुक्स में ऐसा लंबे लंबे भी दिया हुआ, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि ये थोड़ा सा स्पॉन्जी रहते हैं और इंटरसेलुलर स्पेसेस इनमें प्रेजेंट रहेंगे। और क्लोरेनकाइमा भी आपको क्लोरोफिल भी इसमें प्रेजेंट देखने को मिलेंगे। जब मैं आपको टिश्यू का चैप्टर पढ़ा रहा था तब भी मैं आप लोगों को यही बता रहा था कि और इसमें क्लोरोफिल्स के सेल्स प्रेजेंट है। क्लोरोफिल्स के पिगमेंट्स प्रेजेंट है। आप एक दूसरे को टच तो कराएंगे सेल्स को, अगर मेरे से कहीं छूट गया होगा तो आप देख लेना। डेढ़ घंटे का एक लीफलेट का क्लास, मैं इसी कारण से लाइव बनाने में थोड़ा सा हिचकिचाता हूँ। एक्चुअली मैंने ब्लू में आपको, अगर आपको दिखता है कि नहीं दिखता मेरे को नहीं पता स्क्रीन में कैसा दिखता है। चलिए, वो थोड़ा सा डिफरेंशिएटेड तो हो पा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादा तो मैसेजेस परेशान कर देते हैं। अब एक ध्यान देने वाली बात, जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है साइकस का, कि इन दोनों के बीच के लेयर्स पे एक काम करते हैं, ऐसा भी नहीं बनता ये एक्चुअल में ये ऐसे भी नहीं बनते। ये दोनों लेयर्स हो गए, इन दोनों लेयर्स के बीच में हमारे पास कुछ इलोंगेटेड सेल्स प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है,
ये जो हिस्सा है ये लैटरल ट्रांसपोर्ट में मदद करते हैं। ये जो सेल्स मैंने बनाए हैं ये लैटरल ट्रांसपोर्ट में मदद करते हैं। ब्लू में बनाएंगे तो जल्दी से आपके दिमाग में बैठ जाएगा। तो लैटरल ट्रांसपोर्ट में ये सेल्स मदद करते हैं। इन सेल्स को बोला जाता है ट्रांसफ्यूजन टिश्यूज। इन सेल्स को बोला जाता है ट्रांसफ्यूजन टिश्यूज। यहां पे लिख रहा हूं ट्रांसफ्यूजन टिश्यूज। बॉटनी में एनाटॉमी में यही प्रॉब्लम है कि क्लियर कट एक्सप्लेनेशंस हम लोगों को देखने को नहीं मिले कई जगह। ठीक, तो हम लोगों को इस स्पॉन्जी टिश्यूज और पैरासाइट और स्पॉन्जी टिश्यूज इसके लेयर के बीच में हम लोगों को ट्रांसफ्यूजन टिश्यूज देखने को मिलते हैं। वो लैटरल ट्रांसपोर्ट में मदद करते हैं। ठीक, चलिए वेस्कुलर बंडल बनाते हैं। ठीक, अब वेस्कुलर बंडल अगर मैं बताऊं तो इसमें तो हमारे पास वेस्कुलर बंडल जो है उसमें कॉन्जाइन कोलेटरल वेस्कुलर बंडल देखने को मिलेगा। ये नहीं वर्क कर रहा है। और इसके बीच में हमको कैम्बियम के लेयर्स देखने को मिलेंगे। ठीक, चलिए ये वाला जो हिस्सा है यह फ्लोएम से फिल्ड रहेगा। तो ये देखिए मैं फ्लोएम बना रहा हूँ। ये मान के चलिए कि मैंने फ्लोएम बनाया। अब मैं इस वाले हिस्से में जाइलम बनाने की कोशिश करूंगा। और जो जाइलम है वो इस तरह से, देखो आप जाइलम को इस प्रकार से बनाने की कोशिश करेंगे जिस प्रकार से मैं बना रहा हूँ। ठीक, अब आप देख सकते हैं
अब आप लोग में से मेरे को कोई बता सकता है कि इन दोनों में से इसको मैं ए मानता हूँ, इसको मैं बी मानता हूँ, तो इनमें से सेंट्रीपिटल जाइलम कौन सा है और सेंट्रीफ्यूगल टाइप ऑफ जाइलम कौन सा है? सेंट्रीपिटल टाइप ऑफ जाइलम कौन सा, सेंट्रीफ्यूगल टाइप ऑफ जाइलम कौन सा है? ये वाला ए है, ये वाला बी है। एक सस्पेंस रखा हूं, मैं आखिरी में रिवील करूंगा। ये वाला सेंट्रीफ्यूगल, मिडिल वाला सेंट्रीपिटल। ये वाला देखिए, अगर देखिए आप ये ट्रायंगल शेप का दिख रहा है, तो ये वाला क्या होगा? सेंट्रीपिटल, सेंट्रीपिटल। और ये वाला क्या होगा? सेंट्रीफ्यूगल। अब ये जो वेस्कुलर बंडल है, यह बंडल शीथ से कवर अप रहेगा। बंडल शीथ जो होता है वो मोस्टली स्क्लेरेनकाइमेटस नेचर का होता है। कैसा होता है? बंडल शीथ से सराउंडेड रहता है वेस्कुलर बंडल। तो जाइला वास्कुलर बंडल इज सराउंडेड बाय, ठीक है, हल्का मैडम ए इज सेंट्रीपिटल, मिडिल वाला सेंट्रीपिटल होगा। मिडिल वाला मैडम ये वाला बोल रहे हैं तो आप सही बोल रहे हैं। और ए वाला सेंट्रीफ्यूगल नहीं होगा मैडम। ए वाला सेंट्रीफ्यूगल कैसे होगा कि जो प्रोटोजाइलम वो फ्लोएम की तरफ है, इस कारण से मैं क्या बोलूँगा कि ये एक्सार्क कंडीशन के होंगे ना मैडम, और ये वाला एंडार्क कंडीशन दिख रहा है।
ठीक, चलो इसके बाद इसके बीच में पैरेन्काइमेटस लेयर प्रेजेंट रहेगा। ये मैं पैरेन्काइमेटस लेयर इसके बीच में बना रहा हूँ। थोड़ा सा इसको अगर चौड़ा भी बनाएंगे तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा चल जाएगा। यही होता है कभी कभी, हम पीछे देखते रहते हैं, बना रहे हैं, इस कारण से नज़र बार बार देखना पड़ता है वहाँ जा के। ठीक, तो यहाँ पे आपको पैरेन्काइमा के लेयर्स भी देखने को मिल जाएंगे। जो दो जाइलम सेपरेटेड है, उसी सेपरेटेड के पैच वाले हिस्से में हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल टाइप ऑफ जाइलम प्रेजेंट रहेगा। ठीक, तो हमारे पास सेंट्रीपिटल, सेंट्रीफ्यूगल, ट्रांसफ्यूजन टिश्यूज, यहाँ पे ट्रैकीड्स जो है वह जाइलम के आ सकते हैं। ये भी ट्रांसफ्यूजन टिश्यूज का काम करेंगे कभी कभी, ऐसा बोलना गया। ये जो पैरेन्काइमेटस सेल्स है ना, इस कारण से कभी कभी इन सेल्स को एसेसरी ट्रांसफ्यूजन टिश्यूज बोलते हैं, क्योंकि मेन काम तो ट्रैकीड्स और वेजल्स का है वाटर को सेपरेट करने के लिए। तो इस कारण से ये जो ट्रैकीड्स यहाँ पे आ गए हैं, क्या थिकनिंग के आपके रेटिकुलेट टाइप ऑफ थिकनिंग। और ये पूरा साइकस का लीफलेट का स्ट्रक्चर हुआ। और आपको अब आप फ्लोएम की और अगर प्रोटोजाइलम होगा तो एक्सार्क। ओके सर, मैं फ्लोएम को नहीं देख रही थी। ठीक है, ठीक है मैडम। दूसरी बात मैं बोल सकता हूँ कि इस लीफलेट में सेलुलर स्ट्रक्चर के बाद आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए वो सेंट्रीपिटल हुआ। ठीक है मैडम, हाँ वही बात है। ये फ्लोएम की तरफ हो ना, इस कारण से ये सेंट्रीपिटल हुआ। एक्सार्क कंडीशन होगा। ठीक है, दो क्लास होता है ना, तो क्लैश होता है। इस कारण से इंटरनेट एक ही जगह से लाइव हो रहे हैं ना, इस कारण से दिक्कत होता है। तो ये पूरा साइकस का लीफलेट का डिटेल एनाटॉमी। क्वेश्चंस देखो,
अब मधु मैडम के क्वेश्चंस को लेते हैं, ठीक है। इसी चीज़ को मैं बचा के आपके पास रखा हुआ था, ठीक। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि वेस्कुलर बंडल इन लीफ, तो आप क्या बोलोगे? कोलेट्रल ओपन टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल, कॉन्जॉइन कोलेट्रल ओपन टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल। ठीक। इस वेस्कुलर बंडल में हमारे पास ऐसा बोला जाता है कि जो सेंट्रीफ्यूगल जाइलम चलो, तो ऐसा बोला जाता है कि नेटवर्क ड्रॉपेज बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। तो ऐसा बोला जाता है कि एक वेस्कुलर बंडल में आपके पास एंडार्क कंडीशन और एक्सार्क कंडीशन दोनों है, ठीक है। अगर आपसे कोई ऑप्शन में इकट्ठा बंडल के पोजीशंस पूछे तो आपको लेना है मेसॉर्क, क्योंकि मेसॉर्क कंडीशन में एक्सार्क और एंडार्क कंडीशन बहुत पाया जाता है, इसलिए आप लोग क्या लोगे? मेसॉर्क कंडीशन, ठीक। अब आपसे पूछेगा कि ट्रायंगुलर शेप में कौन सा जाइलम प्रेजेंट होता है, तो आप सेंट्रीपिटल जाइलम लोगे, ठीक। अब कौन सा लोगे? सेंट्रीपिटल जाइलम। एडेक्सियल पोजीशन पे कौन सा जाइलम प्रेजेंट होता है बोलोगे तो आप सेंट्रीपिटल जाइलम लोगे। अगर आपसे एबैक्सियल पोजीशन पे पूछेगा तो आप क्या बोलोगे? सेंट्रीफ्यूगल जाइलम। ये थोड़ा सा लैटरली प्लेस्ड रहता है ना, ये थोड़ा सा लैटरली प्लेस्ड होता है, कारण मैं आपको रैचिस के समय बताता हूँ, ठीक। और कोई क्वेश्चन किसी का? क्लास एंड करें? किसी को कुछ पूछना है? तो शायद सबका क्वेश्चन क्लियर हो गया। मधु मैडम आप बोलोगे तो आप मेसॉर्क कंडीशन लेना आंसर, कोई दिक्कत नहीं होगा। मेरे पास रेफरेंस है, मैं आपको रेफरेंस दूंगा अगर आंसर कोई और दूसरा लेगा तो, ठीक। कॉन्जॉइंट कोलेट्रल ओपन टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल रखोगे तो मेसॉर्क कंडीशन का एक और मीनिंग हो सकता है डार्क और एक्सार्क दोनों, है ना। तो एक्सार्क कंडीशन का ये भी हो सकता है कि टू कंडीशंस एक्सार्क एंड डार्क पाए जाएंगे तो उसको अपन मेसॉर्क कंडीशन भी बोलेंगे। तो मेसॉर्क कंडीशन जो है वो आप ले सकोगे आंसर, ठीक है। तो कल एक काम करते हैं, कल 11 बजे क्लास लेते हैं अपन, सुबह 11 बजे क्लास लेते हैं। सुबह हम लोग 11 बजे मिलेंगे और बाकी आगे हम लोग देखने की कोशिश करेंगे इसके, ठीक। चलिए अच्छे से पढ़िए, आशा करता हूँ कि कुछ तो समझ में आया होगा। ये डायग्राम आपको क्लियर कट कहीं नहीं मिलेगा, आप अपने रेफरेंस बुक में देख लो, नहीं मिलने वाला। मैंने बहुत खोजा है तब मेरे को मिला है, ठीक। चलिए गुड नाइट सभी को, गुड नाइट। आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी को कोई डाउट है तो मेरे को आप व्हाट्सएप में पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक। धन्यवाद।